हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द bmsclasses.com। ये हमारी चरक की एग्ज़ाम सीरीज चल रही है जिसका नाम हमने रखा है 100 मार्क्स इन 15 डेज। जी हाँ, 100 मार्क्स इन 15 डेज। तो ये इसकी 5वीं वीडियो है। ठीक है, ये 5वीं वीडियो है। कुल 15 वीडियो इसकी आएंगे जिसमें पूरा चरक पूर्वाध जो है कंप्लीट हो जाता है, सेकेंड ईयर का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस सीरीज़ में हम आपको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट श्लोक प्रोवाइड करा रहे हैं, क्विक रिवीजन नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री पीडीएफ स्लाइड। जी हाँ, फ्री पीडीएफ स्लाइड 24/7 सपोर्ट, चाहे वो टेलीग्राम से हो, चाहे यूट्यूब या व्हाट्सएप से हो। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हमारा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके ज्वाइन कीजिए। उसके बाद हम वीडियो के लास्ट में आपको प्रोवाइड करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस स्लाइड को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो चलिए अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारे हैं 11वें अध्याय पे जिसका नाम है त्रिएषणीय अध्याय। प्रीवियस 10 अध्याय हम पढ़ चुके हैं, प्रीवियस 10 चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं। 10 अध्यायों के बारे में हमने पढ़ा पिछली 4 वीडियोज़ में। तो अभी हम 11वें अध्याय की बात कर रहे हैं। आपको सामने एक लिंक दिखाई दे रही होगी www.bmsclasses.com। ये जो लिंक है ये एक वेबसाइट की लिंक है जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, और इस पे आपको टोटल कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल होगा। ठीक है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होने वाला है जहाँ पे बीएमएस की हर वीडियोस और हर कंटेंट और हर यहाँ पे बोलते हैं बुक्स यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो देखिए क्या है, त्रिएषणीय अध्याय। एषणीय से क्या मतलब होता है? इच्छा, और त्रि से मतलब 3। तो 3 इच्छाएं होती हैं किसी भी प्राणी की। ठीक है, तो पहली इच्छा होती है प्राण इच्छा, दूसरी धन इच्छा, तीसरी है परलोक इच्छा। तो ठीक है, प्राणों की इच्छा, धन की इच्छा और परलोक की इच्छा। ठीक है, ये होती है 3 इच्छाएं। ठीक है, त्रिएषणाएं जिन्हें बोलते हैं। तो धन की इच्छा को 4 उपायों द्वारा पूरा किया जा सकता है। कृषि हो, पशुपालन हो, वाणिज्य हो और राज्य सेवा, 4 उपाय बताए हैं। ये ज़्यादा डीपली हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि त्रिएषणाएं क्या होती हैं? तो प्राण की इच्छा, धन की इच्छा और परलोक की इच्छा, 3 एषणाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। तो ये है। उसके बाद इसमें आता है, क्योंकि एग्जाम सीरीज चल रही है तो पॉइंट टू पॉइंट वाइज हम चलेंगे। जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये जो इम्पोर्टेंट है बस उसी चीज़ को हम ले रहे हैं। तो देखिए आगे क्या आता है इस चैप्टर में कि चतुर्विध परीक्षाएं बताई गई हैं। चतुर्विध परीक्षाएं बताई गई हैं। 4 तरह की परीक्षाएं, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति, ये 4 प्रकार की यहाँ पे 4 तरह की परीक्षाएं बताई गई हैं। आप्तोपदेश क्या होता है? आप्त पुरुष के कथन को आप्तोपदेश कहते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, पदार्थ विज्ञान में पढ़ा होगा। आप्त पुरुष के लक्षण क्या क्या होते हैं? कि जो तप ज्ञान बल से जो रज और तम से मुक्त हो गया हो, रज और तम से मुक्त हो गया हो और सत्व गुण प्रधान हो गया हो, वो जो है तीनों कालों का जिसे ज्ञान हो गया, ऐसा जो है आप्त पुरुष होते हैं। तो जिसे महान पुरुष बोलते हैं या महापुरुष बोलते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो ऐसे होते हैं आप्त पुरुष, और उनके जो कथन है, उनके जो उपदेश है, उन्होंने जो कहा है उसे कहते हैं आप्तोपदेश। ठीक है, उनके द्वारा परीक्षाएं करते हैं। तो वे जो बोलते हैं उनके द्वारा परीक्षाएं करते हैं आयुर्वेद में। ठीक है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है? आत्मा, इंद्रिय, मन और विषय, इन चारों के संयोग से तत्काल जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं। इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से जो चीज़ हमने देखी वो प्रत्यक्ष थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अनुमान। तो जब हमें प्रत्यक्ष का ज्ञान हो गया है, अब हम प्रत्यक्ष के आधार पर ही तीनों कालों का ज्ञान कर लेंगे। जैसे हमने बीज को देखा, बीज को देखने के बाद हमने अंदाज़ा लगाया, अनुमान करना है, अनुमान किया या अंदाज़ा लगाया कि वहाँ पे भविष्य में क्या होगा, पेड़ होगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया अनुमान। फिर आता है युक्ति की योजना को युक्ति कहते हैं। जिस प्रकार जल, भूमि, बीज और ऋतु से क्या है, वृक्ष की उत्पत्ति होगी, यानी पेड़ की उत्पत्ति होगी। भाई जल भी होना चाहिए, भूमि भी होनी चाहिए, बीज होना चाहिए, अच्छी ऋतु होनी चाहिए, तब क्या होगी, वृक्ष की उत्पत्ति होगी। ठीक उसी प्रकार 5 महाभूत हो, आत्मा हो, इनके संयोग से क्या है, गर्भ की उत्पत्ति होगी। ऐसा विचार करना क्या है, युक्ति है। ठीक है, युक्ति है या योजना है या फिर युक्ति लगाना इसे कहते हैं। 7 त्रिक वर्णन इस चैप्टर में आता है। जो मेन इसका सार है वो चीज़ हम पढ़ रहे हैं। 7 त्रिक वर्णन। त्रिक होता है 3-3 का एक ग्रुप बना दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3-3 के 7 ग्रुप हैं।
पहला ग्रुप क्या है, त्रि उपस्तंभ। त्रि उपस्तंभ क्या होते हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्या। 3 उपस्तंभ होते हैं। स्तंभ का मतलब खंबा, ठीक है, खंबे जो होते हैं जिन पे घर खड़ा होता है, और उपस्तंभ होते हैं जो छोटे वाले खंबे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं स्तंभ को, ठीक है, हाँ वो होते हैं, ठीक है। फिर होता है त्रिविध बल। त्रिविध बल 3 प्रकार का बल होता है, सहज, कालज और युक्तिकृत। सहज जो हमें जो है जन्म से ही मिला है, कालज जो काल के ऋतुओं के अकॉर्डिंग मिलता है, भाई किसी ऋतु में हमारा बल प्रबल होता है, किसी में नहीं होता है। युक्तिकृत जो हमने डाइट वगैरह खा के जो अपना बल बढ़ा है। त्रिविध आयतन हेतु, इसमें त्रिविध हेतु भी से बोलते हैं, ठीक है, त्रिविध कारण भी से बोलते हैं। रोग के 3 कारण होते हैं, असातम्य, इंद्रिय, अर्थ संयोग, मतलब इंद्रियों का अपने अर्थों के साथ सही से संयोग ना होना, अच्छे से संयोग ना होना, प्रज्ञापराध, इसे कर्म बोल सकते हैं, कुछ बुद्धि भ्रष्ट हो जाना उसे भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। फिर होता है तीसरा काल, यानी टाइम के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, ठीक है, रोग हो जाते हैं टाइम के ऋतुओं के अकॉर्डिंग, ठीक। त्रिविध रोग आता है आगे। तो त्रिविध रोग में क्या है, निज, आगंतुज और मानस। ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई पदार्थ विज्ञान में। तो 3 प्रकार के रोग बताए हैं, निज, आगंतुज और मानस, ठीक है। तो निज जो शरीर में होंगे, निजी रोग जो होते हैं, आगंतुक जो बाहरी होते हैं, और मानस जो मानसिक होते हैं। त्रिविध रोग मार्ग, शाखा किसे बोलते हैं, हाथ पैर जो होते हैं ये शाखा होते हैं। कोष्ठ किसे बोलते हैं, जो बीच का एब्डोमेन है उसे कोष्ठ बोलते हैं। मर्म, अस्थि और संधि आप जानते ही हैं, ठीक है। फिर आता है त्रिविध औषध। तो मर्म, अस्थि, संधि एक वर्ड है, ठीक है। त्रिविध औषध 3 प्रकार की औषध होती है, देव वैपाश्य, युक्ति वैपाश्य और सत्व वजय। जो सत्व वजय मतलब मन को जीतने वाली या मन को कंट्रोल करने वाली, कुछ भी आप बोल सकते हैं। देव वैपाश्य में आता है बलि वगैरह, यज्ञ वगैरह करना। युक्ति वैपाश्य में औषध का प्रयोग करते हैं युक्ति के द्वारा। त्रिविध वेद पे आ जाते हैं, छदमचर, सिद्ध साधित और जीविताभीषर। छदमचर आप जानते ही हैं, जो झोला छाप जिसे बोलते हैं। सिद्ध साधित जो होते हैं उन्हें नॉलेज नहीं होती है, वेदों की नॉलेज नहीं है, आयुर्वेद की नॉलेज मतलब उन्होंने पढ़ा नहीं है, सीखा नहीं है, लेकिन वो दूसरों का कॉपी करके फेमस हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है जो जीविताभीषर होता है, जो जीवन देने वाला अच्छा वैद्य होता है, ये श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अध्याय है 12वां अध्याय है वात कला कलीय अध्याय। तो इसमें संभाषा परिषद मिलता है। संभाषा परिषद मतलब परिषद क्या होता है, बैठक होती है, एक बैठक चल रही है, बहुत सारे ऋषि वहाँ पे बैठे हैं। तो हो क्या रहा है, 8 आचार्यों द्वारा वात के संबंधित 8 प्रश्न इसमें किए गए थे। देखिए पूरा यहाँ पे चैप्टर ये कवर हो जाएगा कि 8 आचार्यों के द्वारा वात से संबंधित 8 प्रश्न किए गए। पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। वात कला कलीय, यानी वात तो वायु जो शरीर में बनती है, कला से मतलब क्या है, गुण है, और अकलीय से मतलब है दोष। तो वात के गुण और दोष के बारे में यहाँ बात करेंगे। तो वात के संबंध में ही 8 प्रश्न उन्होंने पूछे, 8 ऋषियों ने, ठीक है। तो उनके प्रश्न भी है, उनके उत्तर भी हैं। तो देखिए वात के गुण बताइए, सबसे पहले प्रश्न पूछा गया था वात के गुण बताइए। तो यहाँ पे जो कुछ थे, कुछ महर्षि आचार्य कुछ भी बोल देते हैं, उन्होंने 6 गुण बताए। उन्होंने बताया कि रुक्ष, लघु, शीत, दारुण। दारुण मतलब शोषक, यानी किसी चीज़ को सोखने वाला, ठीक है। खर और विषद, ये 6 गुण होते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आया कि वात के प्रकोपक कारण क्या होते हैं। कुमार, सिरा, भारद्वाज खड़े हुए। भारद्वाज ने क्या कहा कि वात के समान गुणवर्धक आहार विहार कर्म करने से वात का प्रकोप होता है। यही इसके कारण है कि हम वात के समान जो है, वात के जो गुण होते हैं उन गुणों के समान अगर खान पीन अपना रखेंगे तो उससे क्या होगा, वात की वृद्धि होगी। नेक्स्ट आते हैं, फिर तीसरा क्वेश्चन उठ खड़ा होता है, वात का शमन कैसे होता है। तो ऋषि कंकायन जो थे, कंकायन ने कहा कि वात के गुणों के विपरीत आहार विहार कैसे उनको वात का शमन हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन इसमें आया फिर कि संघात तथा चंचल वात का प्रकोप ये शमन कैसे करें, ठीक है। यानी अमूर्त जो बोलते हैं, मतलब कि बैठ गई है कहीं पे जाके वात, ठीक है, और वात उसे बोलते हैं अमूर्त। और एक होती है कि चंचल वायु, वायु तो चंचल होती है। तो इनका प्रकोप, अगर इसका प्रकोप हो जाता है तो और शमन कैसे करें, ठीक है। तो वरिष्ठ खड़े हुए, उन्होंने कहा जो पदार्थ शरीर को रुक्ष, लघु, शीत और खुरदुरा, कठिन, विशद और खुले छिद्रों वाला कर देते हैं, उनसे वात का प्रकोप हो जाता है। तो वो वात का प्रकोप करते हैं, ठीक है।
ऐसा उन्होंने बताया। और शमन के लिए बताया गया था कि इसके विपरीत आहार विहार का सेवन करें। ठीक है, ये चीज़ बताई गई। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5वां कि भैया वायु के कर्मों का वर्णन कीजिए। तो वायुर्विद खड़े हुए उन्होंने कहा कि 4 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला होता है कुपित शरीरचर। तो देखिए इसमें ये कन्फ्यूजन थोड़ा होगा, क्योंकि चरक संहिता में यहाँ पे जहाँ पे लिखा है कुपित शरीरचर, कुपित अशरीरचर, अकुपित शरीरचर और अकुपित अशरीरचर, तो ये इन चारों को 4 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन ये दिए हैं। ठीक है, अलग अलग करके, तो 4 ऊपर के और 4 ये दिए हैं। ठीक है, अलग अलग करके, लेकिन हमने यहाँ कंबाइन लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि वायुर्विद जो थे उन्होंने इन प्रश्नों का उत्तर दिया था और ये वायु के कर्म से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, ज़्यादातर पीजी की जो बुक्स हैं उनमें भी ये ऐसे ही एज इट इज जैसे हमने लिखा ऐसे ही लिखा होता है, क्योंकि वहाँ पे पढ़ने में आसानी होती है। तो कुपित शरीरचर से क्या मतलब है और कुपित अशरीरचर से क्या मतलब है? कुपित तो वायु के 4 कर्म होते हैं, उन्होंने कहा 4 प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो होता है कुपित शरीरचर, यानी शरीर के अंदर वो कुपित हो जाती है। ठीक है, फिर उन्होंने लिखा है कुपित अशरीरचर, तो शरीर के अंदर कुपित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है? अशरीर लिखा है। शरीर से मतलब है जो सृष्टि है, मतलब शरीर के अलावा जो भी है, लोक सृष्टि जो भी है, तो वहाँ पे वो कुपित हो जाएगी। एक तो हम है, एक प्रकृति है। जैसे लोक पुरुष है, जैसे एक पुरुष हो गया यानी हम हो गए, और एक लोक हो गया। तो शरीर कहाँ हो गया? हमारा हो गया, पुरुष का हो गया, और अशरीर क्या हो गया? लोक हो गया। तो कुपित से मतलब प्रकोप से है। तो जब बाहरी दुनिया में वायु का प्रकोप होता है तो उसकी बात करी गई है। और कुपित शरीर से मतलब है कि शरीर के अंदर जब वायु का प्रकोप होता है। फिर थर्ड आता है अकुपित, मतलब कि सामान्य, वो कुपित नहीं हुआ, प्रकोप नहीं हुआ उसका, सामान्य है, वो शरीर में सामान्य होती है और जब बाहर जो है सामान्य होती है। 4 प्रकार से इसके कर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो अलग अलग ये दिखाती है, अपना रूप दिखाती है। ठीक है, तो फिर आता है पित्त संबंधी वर्णन। यहाँ पे छठा जो क्वेश्चन था, तो मरीचि खड़े हुए उन्होंने कहा कि पाचन अपाचन, नेत्र से देखना न देखना, शरीर की उष्णता का ठीक मात्रा में रहना, क्रोध हर्ष आदि अनेक प्रकार के द्वंद्व प्रकृति पित्त की स्थिति आदि का ही परिमाण होता है। तो जो प्राकृत पित्त है उसकी स्थिति का ही ज्ञान करते हैं, मतलब कि शरीर में पाचन ठीक है कि नहीं है, हम देख सही पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे, शरीर में उष्णता यानी गर्म, शरीर गर्म तो नहीं हो रहा, ठीक है, क्रोध हर्ष मतलब ज़्यादा खुशी हो रही है या क्रोध गुस्सा आ रहा है, तो वो सब कहाँ है? वो प्राकृत पित्त की स्थिति का ही प्रमाण होता है कि पित्त के कारण ही वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, कफ संबंधी था। फिर काप्य खड़े हुए उन्होंने कहा कि दृष्टा, दृढ़ता और सौथिल्य और स्थूलता, कृष्ठा, उत्साह, लक्ष्य, ज्ञान, अज्ञान, बुद्धि, मोह, ये सब क्या है? कफ संबंधी विषय। तो प्राकृत कफ की स्थिति को शरीर में देखते हैं। दृढ़ता आ रही है, और दृढ़ता मतलब कि मजबूती शरीर को कह देते हैं, और शैथिल्य मतलब ढीलापन, स्थूलता यानी मोटा, और कृष्ण मतलब पतला, उत्साह, आलस्य आपको पता है, ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि, मोह, तो ये होते हैं। फिर 8वां क्वेश्चन यहाँ पे था कि अच्छा त्रिदोष संबंधी निर्णयात्मक मत जो 8वां था कि बताइए कि निर्णय लीजिए कि त्रिदोष संबंधी है। एक बस आत्रेय ने कहा कि वात पित्त का सम स्थिति में अगर है तो आरोग्य होगा, दीर्घायु होगा, और अगर विषम अवस्था में है तो रोग और मृत्यु का कारण बनता है। नेक्स्ट अध्याय आता है 13, तो वो था पूरा हो गया है 12वां अध्याय। 13वां आता है स्नेह अध्याय। तो स्नेह अध्याय में क्या है कि अग्निवेश के स्नेह के विषय में, ये विषय है यहाँ पे, विषम नहीं है, विषय है। तो विषय में 25 प्रश्नों का यहाँ पे वर्णन इस अध्याय में मिलता है। तो 25 प्रश्नों का वर्णन, तो 25 हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो कॉमन चीज़ें हैं, जो कॉमन है वो आप यहाँ पे इनके आंसर यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न नहीं बताएंगे, प्रश्न भी आप स्नेह, जैसे यहाँ पे लिखा है स्नेह की योनियाँ, तो उन्होंने कहा कि स्नेह की योनियाँ कितनी होती हैं। ठीक है, हमने हेडिंग लिखी है, उन्होंने प्रश्न बताया। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्नेह की योनियाँ 2 होती हैं, स्थावर, जांगम, तिल आदि को हम कहेंगे मतलब कि जो प्लांट से हमें प्राप्त हुआ स्थावर, और जो कहते हैं कि जंतुओं से प्राप्त हुआ, जीव जंतुओं से, वो जांगम हो गया। तो घृत तेल जो है हमें गाय, भैंसी, मज्जा, वसा सब ये चीज़ें इनसे प्राप्त होती है। फिर होता है तिल, तेल का बताया है कि बल बढ़ाने के लिए और स्नेहन के लिए श्रेष्ठ होता है। अरंड जो तेल होता है वो विरेचन के लिए श्रेष्ठ होता है। ठीक है, इसका उपयोग भी काफ़ी मात्रा में होता है चिकित्सा के दौरान, अरंड तेल का और तिल तेल का। फिर आता है स्नेह के वेद।
तो 4 प्रकार के चतुर्विध स्नेह बताए हैं। घृत, तेल, वसा, मज्जा। घृत इसमें उत्तम है क्योंकि घृत के बारे में ये कहा जाता है कि उसे किसी के साथ भी मिला दो, ये उसके गुणों में वृद्धि कर देगा। सपोज कीजिए जब सीतोपलादी चूर्ण का हम उपयोग करते हैं चिकित्सा में, जैसे खांसी का हो गया हो, चाहे वो शुष्क का हो या आर्द्र हो, कुछ भी हो, सूखी खांसी हो या गीली खांसी हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे हम सीतोपलादी का चूर्ण का उपयोग करते हैं तो उसमें घृत मिलाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सीतोपलादी है वो उसके गुणों में वृद्धि कर देता है घृत, घी जो होता है। ठीक है, फिर होता है घृत के जो गुण है वो बताए हैं कि पित्त और वात जन्य विकार का शमन करता है। रस, शुक्र और ओज के लिए हितकर होता है और त्वचा के लिए भी हितकर होता है। लेकिन इसकी ऋतु कब दें, इसको प्रयोग कब करें? शरद ऋतु में बताया गया है कि प्रयोग करें। नेक्स्ट आता है कि तिल, ये तेल है, तेल के गुण कितने क्या होते हैं वो बताना है। ये वात विकार नाशक होता है। इससे पहले जो घी होता है वो श्रेष्ठ पित्त शामक है, तेल जो है होता है वो वात शामक है, श्रेष्ठ वात शामक है। तो तेल जो है वात विकार नाशक होता है और कफ को बढ़ने नहीं देता, ये भी इसकी क्वालिटी है, क्योंकि कफ और वात एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस हिसाब से अगर वात का शमन हो रहा है तो कफ बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तेल का उपयोग करेंगे तो कफ भी नहीं बढ़ता है। तेल गर्म होता है, उष्ण होता है, बल को वर्धन करने, बल को बढ़ाने वाला होता है, दृढ़ता शरीर में लाता है, योनि मार्ग का शोधन भी करता है। प्रावृत ऋतु में इसका सेवन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वसा पे। वसा के गुण होते हैं स्निग्धता देता है, शरीर में कहीं भी अगर घाव हो गया हो, कटा हो गया हो, कुचला गया हो कुछ कोई भी अंग, ठीक है, वहाँ पे वसा का उपयोग किया जा सकता है। योनि तथा कर्ण, सिर में सूल हो, वहाँ पे लाभदायक होता है। वैशाख ऋतु में इसका प्रयोग कर सकते हैं, वैशाख माह में इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मज्जा। मज्जा के गुण बल, वीर्य, कफ, मेद, मज्जा आदि की वृद्धि करता है। वैसे हड्डियों में बल की उत्पत्ति ये करता है, ठीक है, क्योंकि हड्डियों के अंदर ही तो मज्जा होती है। फिर इसकी प्रयोज्य ऋतु जो है वो वैशाख बताई गई है। नेक्स्ट चलते हैं कि स्नेह प्रयोग का काल क्या होता है, कि वात पित्त की अधिकता में उष्ण काल में रात्रि में दे, और अगर कफ की अधिकता हो गई तो वो शीतकाल में दिन में दे। स्नेह कि बताइए स्नेह से क्या होता है, स्नेह क्या है? घृत, तेल, वसा, मज्जा जो स्नेह देते हैं हमें, वो स्नेहित करते हैं जो बॉडी को, जो स्निग्धता देते हैं, ऑयलीनेस सा देते हैं। फिर स्नेहपान का उपयोग, घृत का उपयोग जो है उष्ण जल के साथ करें, तेल का यूज के साथ करें, वसा मज्जा मांड के साथ करें। मांड तो जनरली गांव में यूज भी होता है, चावल का जो उतर जाता है वो मांड होता है, चावल का पानी। सबके बाद जो होता है वो उष्ण जल हम दे सकते हैं, सबको खिलाने के बाद उष्ण जल हम दे सकते हैं। फिर सद्ध स्नेहन की विधि लिखा, ये भी इम्पोर्टेंट है। 5 परिस्थिति नामक एक पेया होती है, ठीक है, उसे हम करते हैं दूध से बना उड़द मिश्रित भात होते चावल, ठीक है, तो उड़द मिलाया हुआ चावल, लेकिन वो दूध से बना होना चाहिए, वो इसमें मिलाते हैं, किसमें? पेय में। फिर घृत मिलाते हैं, तो इसका सेवन करने से क्या करेंगे, स्नेहन जो होता है जल्दी से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्नेह की पर विचारणाएँ क्या होती हैं। तो स्नेह का प्रयोग हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो 24 तरीके से परविचारणाएँ हो सकती हैं। विचार इसका किया गया है 24 तरीके से। रस, ओदन, विलेपी, यवागु, मांस, सूप, शाक, यूष, दूध, दही, मध्यलेह, खंड, काम्बलिक, तिल, तेल, सत्तु, भक्ष्य, अभ्यंजन, कर्ण, तेल, अक्षितर्पण। क्या, कान में तेल डालना। अक्षितर्पण क्या होता है? आँखों में तर्पण करना, ठीक है, आँखों में तेल भरना या कुछ भी, ठीक है, तेल कुछ देर तक आँखों में रखते हैं, ये एक प्रक्रिया है। पंचकर्म में आप पढ़ेंगे, नश्य, गंडूस, ये पढ़ चुके हैं, वस्ती, उत्तरवस्ती, ठीक है। ये सारी 24 जो है परिविचारणाएँ होती हैं, यहाँ पे स्नेह का प्रयोग होता है। अब स्नेह को भोजन पदार्थों के साथ लेना ही परिविचारणाएँ है। भोजन पदार्थों के साथ लेना या फिर कैसे भी लेना, तो शरीर के अंदर हम लेते हैं। अब आप ये भी देखेंगे, कर्ण तेल, तो तेल अंदर जा रहा है ना कान के। अक्षितर्पण में भी आँखों में तेल जाता है, ठीक है, नशे में भी नाक में जाता है, गंडूस करते हैं तो कुछ जो है यहाँ पे मुंह पे अब्जॉर्ब हो जाता है, बस्ती में भी जाता है, उस तरह सब में जो है कुल मिला के जाता है। फिर अच्छपान क्या होता है? अच्छपान और परिविचारणा में यही डिफरेंस होता है कि अच्छपान में सिर्फ केवल हम स्नेह का पान करते हैं, लेकिन परिविचारणा में हम देखते हैं कि हम भोज्य पदार्थों के साथ इस स्नेह को लेते हैं, फिर अकेले नहीं करते इसका पान। रसों के संयोग से 64
पर विचारणाएं बताई गई हैं। ये थोड़ा बड़ा स्लाइड होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट थे, ये सारी चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, रसों के संयोग से छः प्रकार के रस होते हैं, इनके संयोग से 64 प्रकार की परिविचारणाएं बनती है। ज़्यादा डीपली पढ़ोगे तो इसे बुक से पढ़ लेना, कि ज़्यादा कुछ खास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इम्पोर्टेंट है बट पीजी लेवल के लिए। फिर है स्नेह मात्रा, और उसका पाचन काल क्या होता है, उसका रोग क्या होगा, उसकी अवस्था क्या होगी, एक टेबल बना दी गई है। ह्रस्व मात्रा 6 घंटे में जो पच जाती है वो ह्रस्व मात्रा है। ज्वर का अतिसार में प्रयोग की जाती है, मंदाग्नि हो गए हो या कोष्ठ खाली खाली सा लग रहा हो। फिर मध्यम मात्रा 12 घंटे में पच जाए, ऐसी मध्यम मात्रा। शुद्ध कुष्ठ प्रमेह वात रक्त में प्रयोग की जाती है। मधु कोष्ठ जिसका हो गया हो और मध्यम अग्नि हो, ऐसे में प्रयोग करनी चाहिए। उत्तर में हम 24 घंटे में पचे, ऐसी मात्रा। सर्पदंश आपने काट लिया हो, विसर्प रोग होता है, ये भी एक कुष्ठ मतलब कि चर्म रोग है। उन्माद और गुल्म, इसमें हम उत्तम मात्रा का प्रयोग। तीक्षाग्नि, शरीर और बल जब श्रेष्ठ हो तब करते हैं। स्नेह योग्य और अयोग्य पढ़ लेते हैं। स्नेह योग्य क्या है, जो रुक्ष हो, वात व्याधि से पीड़ित हो, रोजाना व्यायाम करता हो, मध्य या स्त्री संग सेवी हो, चिंताशील व्यक्ति हो, चिंता करता रहता हो हमेशा, जिसने शोधन कराया हो, ऐसे व्यक्ति जो है स्नेह के योग्य होते हैं। लेकिन जो अयोग्य हैं, विवात, जिन्हें आमवात, मंदाग्नि, गर्भिणी वे कहते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी है। ठीक है, तृष्णा, मूर्छा, सर्दी, उदर रोग, आमदोष, दुर्बल, जिससे नशा बस्ती करा दी गई हो, ऐसी जो है अयोग्य होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फटाफट से 14 जो अध्याय है, स्वेदाध्याय से बोला गया है। तो स्वेदन में वात कफज विकार दूर हो जाते हैं। स्वेदन होता है पसीना दिलाना, ठीक है, किसी भी चीज़। सबसे पहले हम पंचकर्म की जो प्रक्रिया है, पूर्व कर्म में हम करते हैं क्या है, पहले हम करते हैं स्नेहन, उसके बाद करते हैं स्वेदन। ठीक है, तो अच्छे से घी तेल वसा मज्जा, इनसे कुछ भी अच्छे से क्या मसाज की जाती है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे भाप वगैरह देके स्वेदन किया जाता है। स्वेदन के बहुत सारे मेथड भी होते हैं। तो स्वेदन के भेद 3 प्रकार से बताए हैं, महान, मध्यम, दुर्बल। ठीक है, महान में बलवान रोग होगा, ठीक है, और मध्यम रोग अल्प दुर्बल में होता है। फिर दोषों के आधार पर स्निग्ध, रुक्ष और स्निग्ध रुक्ष। ठीक है, वात रोग में स्निग्ध, कफज रोग में रुक्ष, ठीक है, और वात कफज रोगों में स्निग्ध, रुक्ष, स्वेद बताया गया है। ठीक है, करना चाहिए, ठीक है। नहीं, फिर स्वेदन ये लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, स्वेदन योग्य। स्वेदन योग्य कौन कौन से हैं, प्रतिशायक, आसपास आदि हैं, जो है जितने वात विकार होते हैं उसमें स्वेदन दे सकते हैं। ठीक है, पसीना दिला सकते हैं। वात जो है शीत होती है, और जो हमारा हम उष्णता देते हैं ना, स्वेदन जो है वो उष्ण होगा, तो इस तरह से वात शामक हो जाएगा वो। फिर अगर अयोग्य की बात करें तो पित्त विकार हो, तो उसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि पित्त का विकार है, पित्त भी गर्म होता है तो नहीं देना चाहिए। रक्त पित्त हो, वात रक्त कामला, प्रमेह, मधुमेह, अतिसार हो, या फिर तिमिर रोग हो, या नष्ट संज्ञा हो, संज्ञा नष्ट हो गई हो, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ऐसा कुछ हो गया तब भी नहीं देते हम। फिर सम्यक स्वेदन किसे कहते हैं, स्वेद आ रहा, पसीना आ रहा हो, सूल की शांति हो गई हो। ठीक है, और शरीर में जो गौरवता थी, वह भारी भारी सा शरीर हो रहा था, जकड़न सी हो रही थी, वो खत्म हो गई हो, उसे कहते हैं सम्यक स्वेदन हो गया है। फिर यहाँ पे 13 प्रकार के साग्नि स्वेद बताए हैं और 10 प्रकार के निराग्नि स्वेद बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ें यहाँ पे दे दी है। 13 प्रकार के ये जो अग्नि मतलब अग्नि के द्वारा जो किए जाए, ठीक है, वो स्वेदन, और जो बिना अग्नि के किया जाए, जैसे व्यायाम आदि हम कर रहे हैं, तो वे होते हैं 10 प्रकार के। तो ये चीज़ आप जो है, ये आपका होमवर्क है, आप जो है बुक से पढ़ेंगे इसे एक बार कि ये क्या चीज़ है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये 4th ईयर तक काम आता है। ये स्वेदन जो है पंचकर्म का एक पार्ट है, और बड़ा सा चैप्टर पंचकर्म में वर्णित है, वहाँ पे भी ये चीज़ें आप पढ़ोगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है, तो वहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिए। अब हमारा एक यहाँ पे कंसेप्ट और रह गया है, उसे कहते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका हमने वादा किया था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप फटाफट से देख लीजिए। त्रिएशनाओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पे त्रिएशनाएँ बता दी हैं अभी, और चतुर्विध परीक्षाएँ क्या होती है उनका वर्णन करना है। वात कला कलिया अध्याय का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। जी हाँ, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, वो पूरा का पूरा अध्याय उसमें है क्या, उसमें 8 क्वेश्चन पूछे गए, उनका आंसर देना। ठीक है, स्नेह की योनि और भेद लिखिए, वो भी आप बता सकते हैं, पीछे हमने बात करी है। सद्ध स्नेह विधि क्या है, वो भी सद्ध स्नेह मतलब तुरंत स्नेहन हो जाए, ऐसी
हमने वहाँ पे पेय की बात करी थी और उसमें घृत मिलाया गया था। ठीक है, तो वहाँ पे वो विधि आप देख के आप वहाँ से लिख सकते हैं। स्वेदन अध्याय का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, तो ये पूरा अध्याय यहाँ पे आ जाता है। तो आज की स्लाइड में बस इतना ही। स्लाइड काफ़ी लंबी हो गई है, 25 मिनट की हो गई है, क्योंकि ये टॉपिक्स, ये चैप्टर काफ़ी बड़े थे और ये इम्पोर्टेंट भी थे। तो ये आपको स्क्रीन पे जो वेबसाइट दिख रही है, यहाँ पे जाके आपको सारे कंटेंट कुछ अपकमिंग है और कुछ आ चुके हैं वो आपको मिल जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपसे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय आयुर्वेदा।